7 अमीर बॉलीवुड सितारे जो अचानक से गरीब बन गए। दोस्तों आज बात करते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की जिन्होंने बॉलीवुड में अपना अड्डा तो बनाया, लेकिन उनसे अपनी शोहरत हजम नहीं हुई। तभी तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसके बाद हजारों लाखों लोगों की भीड़ उनको घेर कर खड़ी हो जाती थी। वहीं अब लोग उनको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। तो कौन है ये लोग और किस तरह इन्होंने अपनी जिंदगी की बैंड बजा कर रख दी, चलिए जान लेते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम सुनकर कई लोगों को झटका लगा होगा। लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं, भला गरीब कैसे हो सकते हैं। तो जनाब आज अमिताभ बच्चन भले ही शोहरत की बुलंदियां छू रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब उनके पास कुछ भी नहीं था। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ इनसे छीन लिया गया था। जहां साल 2000 में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं अमिताभ बच्चन अपने सिर पर छत बचाने में लगे हुए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन कर के तले जो दब गए थे। असल में अमिताभ बच्चन ने 1995 में खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी ABCL शुरू की, जिससे बॉलीवुड की सारी फिल्मों की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, म्यूजिक राइट्स, टीवी प्रोडक्शन सब कुछ ABCL की छत के अंदर आ सके। इस कंपनी के सारे अमिताभ बच्चन और भी ज्यादा अमीर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी ये लालच उनको इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि अपनी कंपनी की वजह से वो पूरी तरह बैंकरप्ट हो गए और उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्ज भी हो गया। उस टाइम किसी ने अमिताभ बच्चन की मदद नहीं की। अमिताभ बच्चन पूरी तरह बर्बाद हो गए, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ और वो चमत्कार था कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ, इस शो ने अमिताभ बच्चन की शोहरत, दौलत और संपत्ति वापस उनको दिला दी। इस शो के हिट होने के कारण ही अमिताभ बच्चन को काम मिलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्जा चुका दिया और अपनी कंपनी बंद करके चुपचाप एक्टिंग में जुट गए। वरना अगर ये अभी भी अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी के चक्कर में लगे होते तो कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट नहीं बल्कि कंटेस्टेंट बन के पैसा कमाने के लिए शो में आते। गोविंदा अपनी शानदार डांसिंग स्टाइल के लिए मशहूर गोविंदा को भला कौन नहीं जानता। एक वक्त पर लोग इनकी फिल्मों के दीवाने हुआ करते थे। लोग इन्हें कॉमेडी हीरो के नाम से पहचानते थे, लेकिन अपने करियर के पीक में रहने वाले गोविंदा ने अचानक से बॉलीवुड को टाटा बाय बाय कहकर पॉलिटिक्स में आने का सोचा। इस कदम को उठाने के बाद बॉलीवुड के कॉमेडी किंग के करियर डामाडोल होने लगा। फिल्म इंडस्ट्री तो उनको भूल ही गई, साथ ही इनके फैंस ने भी इनको बुलाना शुरू कर दिया। हाँ, भले ही गोविंदा अपने पहले से ही सिलेक्शन में MP बन गए, लेकिन MP बनकर भी उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए। लोकसभा में कभी न जाने के कारण गोविंदा को जनता से काफी क्रिटिसिज्म मिला। फिर उन्हें अपनी पोस्ट से रिजाइन करके पॉलिटिक्स भी छोड़ना पड़ा, जिसके बाद गोविंदा के पास रिक्शे से टहलने के पैसे भी नहीं थे। वो तो खुशकिस्मती से भागम भाग और पार्टनर जैसी फिल्मों ने गोविंदा को वापस से बॉलीवुड में जगह दिलवाई और वो दोबारा फाइनेंशियली स्टेबल हो गए। वरना अगर ये फिल्में गोविंदा को न मिलती तो इस वक्त हम गोविंदा को कहीं और ही देख रहे होते। शाहरुख खान, हाँ हमें पता है इस लिस्ट में बॉलीवुड के बादशाह का नाम सुनकर लोग हमारी लिस्ट को गलत कहने लग गए होंगे, क्योंकि शाहरुख खान तो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में टॉप 3 पर आते हैं। पर जनाब हमारी बात तो सुन लीजिए। आज भले ही शाहरुख खान सफलता के मुकाम को छू रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब वे अपना सब कुछ खोते खोते बचे थे। शाहरुख खान ने रावण फिल्म के लिए अपने जीवन की सारी पूंजी लगा दी थी, क्योंकि एक बहुत ही हाई बजट मूवी थी जिसके प्रोडक्शन में 150 करोड़ का बजट गया था। लेकिन ये फिल्म 350 करोड़ में बनी। पर अफसोस इतनी हाई बजट वाली फिल्म ने उतना कमाल नहीं किया जितना शाहरुख खान ने एक्सपेक्ट किया था, जिसके बाद शाहरुख का दिवालिया निकलते निकलते बच गया, क्योंकि इसके बाद शाहरुख खान की बाकी फिल्मों ने उनकी डूबती नैया को बचा लिया। वरना अगर शाहरुख खान की एक और फिल्म फ्लॉप होती ना और आप शाहरुख खान को बादशाह ना कह पाते। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने यह भी कहा था कि उनकी फिल्म रावण एक बड़ी गलती थी और अब वो कभी भी इस बड़े बजट की फिल्म को नहीं बनाएंगे। गीतांजलि नागपाल, दोस्तों मॉडलिंग के करियर के बारे में तो आप जानते ही हैं कितना चमक दमक से भरा हुआ है, और इसी चमक दमक का हिस्सा एक वक्त पहले गीतांजलि नागपाल हुआ करती थी, जिनकी खूबसूरती की तुलना माधुरी दीक्षित से की जाती थी। लेकिन ग्लैमर और फैशन की जिंदगी ने गीतांजलि को इतनी ज्यादा तरक्की दी, उससे कहीं ज्यादा बर्बादी की ओर धकेला। ग्लैमर और चकाचौंध की वजह से गीतांजलि नशा करने लगी। दारू और ड्रग्स की लत ने गीतांजलि को अपने परिवार से तो अलग कर ही दिया, पर उसके साथ ही उसका बैंक बैलेंस भी गिरने लगा। वो ड्रग्स के चक्कर में इतनी ज्यादा एडिक्ट हो गई कि उसका मानसिक संतुलन भी खो गया। लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं चलता, लेकिन इस बात का खुलासा साल 2007 में हुआ जब गीतांजलि को रास्ते पर भीख मांगते हुए देखा गया। और जैसे ही मीडिया गीतांजलि के पास पहुंची, गीतांजलि भी अपने कपड़े ठीक करने लगी, उनको पोज देने लगी, जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। यहाँ तक लोगों का कहना है कि 2008 में जो फैशन मूवी आई थी उसमें कंगना का किरदार गीतांजलि नागपाल की जिंदगी पर गढ़ा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। प्रीति जिंटा, लगातार एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली प्रीति जिंटा की दीवानों की कोई कमी नहीं है, जिन्होंने अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने डिम्पल से भी लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन पिछले कुछ समय से अभिनेत्री कई सारी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा बनी रही, जिसमें सबसे बड़ी मुश्किल उनकी आर्थिक तंगी है, जिसको हमेशा प्रीति जिंटा ने दबाकर रखने की कोशिश की। लेकिन एक दिन इन सारी चीजों का भंडार तो फूट ही गया जब प्रीति जिंटा ने अपना काम पूरा का पूरा पैसा इश्क इन पेरिस फिल्म बनाने में लगा दिया।
उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म प्रीति जिंटा को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दी, क्योंकि ये फिल्म बॉलीवुड में बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। और हम यकीन के साथ कह सकते हैं, जब तक हमने आपको इस फिल्म का नाम नहीं बताया तब तक आपको ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई फिल्म भी बनाई गई। इस फिल्म की वजह से प्रीति का सारा पैसा डूब गया। कई सारे इलीगल केस प्रीति जिंटा के खिलाफ गई। प्रीति के रहने के लिए अपना अपार्टमेंट तक रेंट पर लेना पड़ा। पर मैडम काफी हिम्मत वाली निकली, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बात की। मतलब कभी भी बात नहीं की, लेकिन हाँ, प्रीति जिंटा ने मीडिया के सामने आकर ये जरूर कहा कि सलमान खान ने उन्हें पैसे देकर मदद की। लेकिन जब लोग उनसे पूछते हैं कि आपको पैसों की जरूरत क्यों पड़ी, तो प्रीति जिंटा अपने मुंह में ताला लगाकर चाबी फेंक देती हैं और किसी को नहीं बताती कि उनके हालात कितने बुरे हुआ करते थे। राज कपूर। दोस्तों, इंडियन सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को हम सब जानते हैं, और जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें, करिश्मा, करीना और रणवीर के दादाजी हैं। उन्होंने अकेले 1970 में पूरे के पूरे कपूर खानदान को कर्ज में डुबाकर रख दिया, क्योंकि राज कपूर ने अपना पूरा पैसा मेरा नाम जोकर फिल्म बनाने में बर्बाद कर दिया। और हम बर्बाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फिल्म उस जमाने में बॉक्स ऑफिस की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। यहाँ तक कि इस फिल्म को रिलीज करने के लिए राज कपूर को न केवल अपना घर बल्कि RK स्टूडियो भी और प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ गिरवी रखने पड़ा। ऊपर से इस फिल्म को बनाने के लिए राज कपूर को पूरे 6 साल लग गए थे, और इन 6 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस पानी की तरह पैसे बहाते रहे। राज कपूर कर्ज में डूब गए, जिससे बचने के लिए राज कपूर ने बॉबी फिल्म बनाने का फैसला किया। जी हाँ, ये फिल्म ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी, जिसके जरिए दोनों ने बॉलीवुड में कदम रखा, और कदम रखते ही फिल्म के साथ साथ इन दोनों ने भी तहलका मचा दिया और कपूर खानदान की इज्जत बचा ली, वरना तो उनका सारा पैसा बुरे तरीके से डूब ही गया था। राजेश खन्ना। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के पहले और सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना ने एक के बाद एक फिल्में देकर लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली, जहां लगातार 17 बार हिट फिल्में ये दे चुके थे। इसी के साथ राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग भी बढ़ने लगी। लड़कियां तो पागलों की तरह अपने प्यार का इजहार कर रही थी, जैसे कि उन्हें राजेश खन्ना मिल ही जाएंगे। कितनों ने तो राजेश खन्ना की तस्वीरों से शादी कर ली। उस समय इतनी शोहरत धर्मेंद्र जैसे हैंडसम एक्टर के पास भी नहीं थी, जहाँ लोग राजेश खन्ना को भगवान का दर्जा देने लगे थे। और इन सारी चीजों को देखकर राजेश खन्ना का दिमाग चकरा गया, जिसके बाद वो डायरेक्टर से लेकर एक्टर और राइटर सभी के ऊपर अपना रौब झाड़ने लगे। घंटों तक सेट से गायब रहना और फिर आकर सबके सामने दादागिरी करना, ये सारी चीजें राजेश खन्ना पर भारी पड़ने लगी। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस इंतजार में बैठ गए कि कब राजेश खन्ना चने की झाड़ से नीचे गिरेंगे। और हुआ भी यही। जावेद अख्तर और सलीम खान ने मिलकर राजेश खन्ना को नीचे धकेल दिया, जिसके लिए उन्होंने एक नया सुपरस्टार लोगों के सामने खड़ा कर दिया, और वो थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने जंजीर फिल्म में इतना बेहतरीन काम किया कि लोग राजेश खन्ना को भूलकर अमिताभ बच्चन का नाम के कसीदे पढ़ने लगे। ये वही जंजीर फिल्म थी जिसे राजेश खन्ना ने बहुत ही घमंड दिखाते हुए रिजेक्ट किया था, और इसी फिल्म ने अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना की जगह दिला दी। राजेश खन्ना को लोग धीरे धीरे भूलते गए, जिसके बाद राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी और उनकी हालत खराब होने लगी। बेहतर लाइफस्टाइल जीने के आदी हो चुके राजेश खन्ना को अब एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ रहा था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके क्या दिन चल रहे होंगे। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की सच्चाई, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट